एक बार एक बिजनेसमैन ने मछलियों का बिजनेस करने के बारे में सोचा। अब मछलियां बेचने के लिए उसको मछलियां मंगानी थी गांव से, जो गांव उसके शहर से बहुत दूर पड़ता था। तो उसने एक टेम्पो हायर किया और उससे कहा कि तुम गांव से जाकर मछलियां लाया करो और हम यहां इनको सेल करेंगे। तो ऐसा ही हुआ। वो गांव गया, वहां से उसने मछलियां पकड़वाई और उसको टेम्पो में भर के लाने लगा। अब जैसे ही वो शहर पहुंचा और उसने अपना टेम्पो खोल के देखा, तो उसने देखा कि बहुत सारी मछलियां, 90% मछलियां मर चुकी हैं। तो वो सब लोग बड़े परेशान हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि इसका हल कैसे निकाला जाए। तो उसने कहा कि अब तुम एक काम करना, तुम गांव जाओगे, वहां से मछलियां लोगे, आधे रास्ते में इनको कुछ खाने के लिए दे देना, इनको जो दाना वगैरह डालना होता है वो डाल देना। तो उसने कहा ठीक है। फिर वो दोबारा गया। दोबारा जब वापस शहर आया तो उसने देखा कि मछलियां और ज्यादा मर चुकी थी, मतलब 90% से भी ज्यादा मर चुकी थी। तो उसने पूछा कि तुमने खाना डाला? उसने कहा जी हां, मैंने तो खाना डाला। तो उसने कहा फिर क्या प्रॉब्लम है? तो खैर काफी सारे सॉल्यूशंस निकाले। फिर फाइनली उन्होंने एक एक्सपर्ट से सलाह ली और उससे पूछा कि क्या किया जाए। तो उसने कहा कि जैसे तुम मछलियां वहां से भर के लाते हो, अपने पास एक शार्क मछली रखो और उसको भी भर के लाओ, मतलब उसको भी उनके साथ ही लाओ। तो उसने कहा कि वो शार्क तो खा लेगी। उसने कहा ये करके देखो और फिर मुझे बताना कि रिजल्ट क्या निकलता है। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने एक शार्क मछली खरीदी और वो टेम्पो में गांव उसको भेजते थे और वापस आते हुए उस मछली को उन सारी मछलियों के साथ डाल देते थे। अब जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि मछलियां मरी तो हैं, लेकिन ये जो 90% का रेशियो था ये बहुत कम हो गया है। बहुत कम मछलियां मरी हैं और काफी सारी मछलियां जिंदा गांव से यहां तक आ गई। तो उसने पूछा कि तुमने शार्क मछली डालने के लिए क्यों कहा था? तो उसने कहा कि देखो, मछलियों को समुंदर में भागते रहने की आदत है और तुम इनको टेम्पो में जब भर के लाते हो तो ये एक ही जगह रुकी रहती हैं। एक छोटी सी जगह पे ये ज्यादा भाग नहीं पाती, है ना? तो इस वजह से इनकी वो आदत छूटने की वजह से ये मर जाती है। और जब से मैंने कहा कि तुम शार्क मछली इसमें डालो और जब से हमने शार्क मछली इसमें डाली तो उनकी वो आदत एज इट इज रही। भागने की आदत थी, वो शार्क मछली से भागती रही, सारे रास्ते भागती रही और रास्ता कैसे कटा पता ही नहीं चला। और वो जो थोड़ी सी मछलियां मर गई हैं वो हैं जो शार्क का शिकार बन गई हैं, बाकी सब तो जिंदा है। यानी रुकने की वजह से कोई नहीं मरी। इस कहानी का मैसेज क्या है? इस कहानी का मैसेज सिंपल सा है कि अगर आपको आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना है, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा नॉलेज हासिल करनी है या एग्जाम में मार्क्स अच्छे लाने हैं, देखो सक्सेसफुल होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा रिच हो जाएं। ये मैटर नहीं करता। सक्सेस किसी भी चीज में हो सकती है। किसी भी चीज को अगर आपको आपकी लाइफ में अचीव करना है तो एक शार्क का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको डराती रहे और आपके सक्सेसफुल होने में बहुत ज्यादा साथ दे आपका। डर हमेशा एक नेगेटिव साइड से नहीं होता है, डर की पॉजिटिव साइड भी होती है और वो ये है कि आपको भागते रहने पे मजबूर करता है वो डर। क्या आपके पास आपकी जिंदगी में कोई शार्क है? क्या अगर आप सक्सेसफुल लाइफ में नहीं हुए तो वो शार्क आपको खा जाएगी? जिंदगी में हर किसी के पास होती है मेरे दोस्त, उसको पहचानने की देर है। जिंदगी में सिर्फ 10% लोग सक्सेसफुल होते हैं और 90% लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। वो 90% वो होते हैं जो अपनी शार्क को नहीं पहचान पाते। होती सबके पास है। और आज की ये वीडियो का मेन मैसेज यही है कि जो भी इस वीडियो को देखे वो अपनी शार्क को लाइफ में पहचान जाए कि मुझे जिंदगी में करना क्या है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि करना क्यों है। क्या ऐसी चीज है यार, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें भागने पे मजबूर करेगी? वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि इंसान तब तेज नहीं भागता जब वो सिर्फ भाग रहा हो, इंसान तब तेज भागता है जब उसके पीछे कुत्ते भाग रहे हैं। वैसे ये कहावत किसने कही है? मैंने ही कही है ये कहावत, लेकिन कही बिल्कुल सही है। तो इस चीज पे फोकस करो, अपनी शार्क को पहचानो।
आज यही काम करो। देखो, सिर्फ किसी भी चीज में भागने से कुछ नहीं होगा। आज पहचानो कि भागने की वजह क्या है, उसको राइट डाउन करो। अपने पीछे शार्क अगर नहीं लगी हुई है तो लगाओ, और फिर देखना अगले दिन से आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी। तो इस चीज पे फोकस कीजिए, और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए जो आपको स्टोरी के थ्रू लाइफ चेंजिंग मैसेजेस दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन सब लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में आपको लगता है कि ये रुक गए अपनी लाइफ में, और इनके रुके रहने की वजह से ये मर सकते हैं, ये बर्बाद हो सकते हैं।